नई कंपनियों ने अपना कारोबार शुरू किया है और 25,000 से ज्यादा टेक प्रोफेशनल्स को रोजगार मिला है, जो नए और मौजूदा सरमायाकारों का पाकिस्तान में कारोबारी माहौल को बढ़ाते हुए एतमाद का मुंहतोड़ सबूत है। जनाब स्पीकर, हिंदुस्तान बैंक के बोरिंग फ्लेवर्स को बाय बोलो, क्रिस्पो लाया है फुल ऑफ फ्लेवर अपग्रेड, हर बाइट एक नई बाइट। इस्लामाबाद में एक शफाफ और बराह रास्त टेलीविजन पर नशर होने वाली निदानी के जरिए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को मजमूई तौर पर 185 अरब रुपए के निजी शोबे के हवाले कर दिया गया। ये कामयाब और तारीख के निजी शोबा ही मुल्क की पायदार मुआशी तरक्की का ज़ामिन और अंगबरदार है। प्राइवेट सेक्टर इज गोइंग टू लीड दिस कंट्री। PIA की कामयाब निष्कारी के बाद हम एक 5 साला मनसूबे पर अमल पैरा है, जिसके तहत कई हुकूमती इदारों को निजी शोबे के मुतहर्रिक और शफाफ टैक्स इंतजामिया किसी भी रियासत की मुआशी खुदमुख्तारी की जमानत है। टैक्स की वसूली के बगैर कारोबार मुमलिकत सरंजाम नहीं पा सकता और ना ही तरक्याती कामों के लिए वसाइल मुहैया हो सकते हैं। इसलिए FBR में जामे और वसी तक इस्लाहत जारी और सारी है के मुताबिक कि अब तक के नताइज जनाब स्पीकर बहुत हौसला अफजा है। माली साल 2022-23 में FBR की सालाना टैक्स वसूली 7,200 अरब रुपए थी, जो कि अगले 3 सालों में दुगना हो गई है और मौजूदा माली साल के इख्तिताम पर 13,000 अरब तक पहुंच जाएगी। ये इजाफा एक ऐसी कारकर्दगी है जिसकी नज़ीर पाकिस्तान की हालिया तारीख में कम ही मिलती है। ये सिर्फ महसूस में एक स्ट्रक्चर तब्दीली है। मैं इस जवान को बताना चाहता हूँ कि इस तब्दीली की क़ियादत खुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, जो हफ्ता वार इजलासों की खुद सदारत करते आ रहे हैं। सबसे पहले प्रोडक्शन मॉनिटरिंग का निज़ाम है, जिसमें मरकजी डैशबोर्ड्स, वीडियो एनालिटिक्स और टैंपरिंग अलर्ट से मदद ली जा रही है। ये निज़ाम 27 सीमेंट फैक्ट्रियों और 75 शुपर नाफिज हो चुका है। सिर्फ इन 2 शोबों से सालाना बुनियाद पर तकरीबन इस इकॉनमी के फ़रोग़ की बुनियाद मजबूत हुई। पिछले साल के 5 लाख के मुकाबले में 16,70,000 ताजिर डिजिटल पेमेंट के निज़ाम से जुड़ चुके हैं। इसी तरह डिजिटल बैंकिंग की सहूलत से इस्तेफादा करने वाले सार्फिन की तादाद 95 मिलियन से बढ़कर 133 मिलियन तक पहुँच चुकी है। सालाना डिजिटल ट्रांजैक्शंस की तादाद 6.9 अरब से बढ़कर 10.1 अरब हो चुकी है। मुल्क में वसूल होने वाली दर है, जबकि G2P का 75% अब इसी डिजिटल इंतजाम के तहत किया जा रहा है। मैं अब वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम पे बात करना चाहता हूँ। जनाब स्पीकर, This is Furqan Ahmed Lodi, working as Secretary General, Hyderabad Chamber of Small Traders and Small Industry. अच्छा, आज की तकरीब यहाँ पर चैम्बर में बाकायदा एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था, तमाम मीडिया वालों को बुलाया गया था और भरपूर प्रोग्राम रहा। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सबसे पहले मीडिया का कि उन्होंने बेहतरीन कवरेज दी चैम्बर को। और इसके साथ में जैसा कि चैम्बर स्मॉल ट्रेडर्स इंडस्ट्री पे के बारे में है, तो मैं बात करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट के बहुत सारे अच्छे इनिशिएटिव्स हैं जिनकी मैं तारीफ़ करना चाहूँगा। सबसे पहले जो स्मॉल ट्रेडर्स इंडस्ट्री को टैक्सेशन के अंदर लाने के लिए जो गवर्नमेंट ने रिसेंट इकदाम उठाए हैं और 1 पेज टैक्स रिटर्न और उसको 1% के ऊपर वो 25,000 रुपये जमा करवा के गोशवारे के अंदर दाखिल हो सकते हैं और उसके ऊपर कोई ऑडिट भी नहीं होगा। ये बेहतरीन पॉलिसी है गवर्नमेंट की। इसके अलावा एक बेहतरीन इकदाम ये भी है कि जो गवर्नमेंट ने FBR के एम्प्लॉइज़ को ट्रेडर्स की दुकानों के अंदर जाने से रोका है, ये बेहतरीन है। पिछले पूरे साल से ताजिर बरादरी बहुत परेशान थी इसके ऊपर क्योंकि हरासमेंट और बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। इसके साथ हम लोग कुछ चाहते हैं कि कुछ और चीज़ें जो हुकूमत को करनी चाहिए थी इस बजट में, उनमें एक ये भी है कि स्मॉल ट्रेडर्स और स्मॉल इंडस्ट्री स्पेशली SME सेक्टर जो है वो सारी दुनिया में सारी हुकूमतें इसके ऊपर काम करती हैं, उसकी सहूलियत देती है। स्पेशली उनके लिए ख़ास तौर पर बिजली के रेट्स के अंदर कंसेशन होनी चाहिए, गैस के रेट के अंदर कंसेशन होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उनको फ़रोग़ देना चाहिए ताकि मुल्क की इकॉनमी को सपोर्ट कर सकें। देखें कतरा कतरा समंदर बनता है और इसी तरह स्मॉल ट्रेडर्स किसी भी मुल्क की बुनियादी हैसियत रखते हैं। अगर वो काम करेंगे तो ऑब्वियसली मुल्क की इकॉनमी ग्रो करेगी। इदरीस चौहान, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, हैदराबाद चैम्बर स्मार्ट इंडस्ट्री। ये बज़ाहिर बहुत अच्छा बजट पेश किया गया है। इसमें छोटे ताजरों को बड़ा रिलीफ दिया है। जो नए दुकानदार हैं उसको 25,000 रुपये दे के रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। तो मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि इनको 10 साल छूट दी जाए। 25,000 जमा करवा सकते हैं, लेकिन जो FBR जो ऑलरेडी हैं वही लोग परेशान हैं।
लेटर इतने आते हैं, दुकान सील करते हैं, तो छोटा दुकानदार नहीं आएगा जब तक आप उनको अच्छी तरह एतमाद में नहीं लेंगे। इन्होंने टैक्स की शरह में इन्होंने सुपर टैक्स खत्म किया है, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने जो बाहर लोग इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं वो लोग बहुत परेशान है, किसी अच्छे तरीके से उनको गाइड किया जाए तो बाहर के लोग आने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके लिए कोई रिलीफ ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि उन्होंने दिया है। तो मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि इनको रिलीफ दिया जाए ताकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिकंदर अली राजपूत, एक्स सीनियर नायब सदर, हैदराबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स स्मॉल इंडस्ट्री। 2026-2027 बजट देखने में तो बजट अच्छा है, और जिस तरीके से वफाकी गवर्नमेंट ने बजट पेश किया है कि पेंशन जो है 7% बढ़ा दी है, सैलरी 7% बढ़ा दी है, सुपर टैक्स बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, बहुत सारी चीज़ों में टैक्स ख़त्म किए हैं, बड़ी गाड़ियों पर टैक्स लगा है, तो मिला जुला बजट पेश किया है। सोलर के पर गवर्नमेंट ने इस टाइम कोई टैक्स नहीं लगाया, ये अच्छा साइन है। बहरहाल जो हालात नज़र आ रहे थे वो ये थे कि बजट जो है अच्छा आएगा, लेकिन बहरहाल फिर भी मिला जुला बजट है, और हम इस बजट को इंशाल्लाह जो है अब कल हमारी वापस चैम्बर में मीटिंग होगी और इस बजट पे जो है हम तफसीली जो है तबसरा करेंगे, इंशाल्लाह फिर आपको बताएंगे। रहीम, मेरा नाम मोहम्मद काशिफ है, हैदराबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के बजट कमेटी का मेंबर हूँ। जहाँ आज जो ये बजट आया है इसको ना ताजिर दोस्त कहा जा सकता है, ना ताजिर दुश्मन कहा जा सकता है। ये एक रिवायती जो हमारे पास एक 78 साल तारीख है हमारी के बजट आते हैं और सारी चीज़ें। अब देखें बजट इतनी अहमियत के हामिल होते नहीं है, क्योंकि उसके बाद फौरी तौर पे जो है वो जैसे जैसे हमारे IMF के साथ मामला होते हैं, SROs आते रहते हैं, पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं। अब वो बात नहीं है कि जो पहले बजट में एक चीज़ आती थी और फिर पूरे साल वो चलती थी। अब तो गवर्नमेंट को 1 महीने बाद अंदाज़ा होगा कि ये वाली बात 19 हो गई है, तो वो फ़ौरन SRO निकाल के उसको बराबर कर लेते हैं। रही बात इसमें जो ये ताजिर दोस्त स्कीम आई है, ये एक अच्छा अमल है। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखनी है कि ताजिर इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं और हुकूमत इसको कैसे इम्प्लीमेंट कराती है। तो ये दोनों की आगे चल के इफ एंड बट्स जब इसके सामने आएंगे तो फिर अंदाज़ा होगा। रही बात अवाम दोस्त के लिए, तो अवाम दोस्त तो आपको पता है हमारे इस बजट में जहाँ 8,800 अरब रुपए सूद में जा रहे हों 15,000 अरब की रिकवरी के टारगेट में से, तो वो कैसे अवाम दोस्त हो सकता है। फिर सूदों को पैसे देने हैं, वफाक के पास पैसे ही नहीं बचते हैं, चीज़ें बहुत मुश्किल है। तो हम ये समझते हैं कि असल जो तरजीहात होती हैं वो गवर्नमेंट की ये होती हैं कि रोज़गार को बढ़ाया जाए। उसके लिए GDP ग्रोथ, वो ग्रोथ नहीं आ पा रही है किसी भी तरीके से, हमारी पॉपुलेशन के बराबर वो ग्रोथ नहीं आ पा रही। उसके लिए गवर्नमेंट ने कोई ऐसा बहुत बड़ा इंसेंटिव नहीं दिया है जिससे जॉब क्रिएशन हो, लोग नौकरियां पैदा हों, लोगों को रोज़गार मिले या महंगाई कम हो। ना महंगाई कम हो रही है, ना लोगों की आमदनी बढ़ रही है। और हमारा जो हैदराबाद है ये कॉटेज इंडस्ट्री का शहर हुआ करता था। कॉटेज इंडस्ट्री के लिए कोई इंसेंटिव नहीं है, उसका नाम तक नहीं था। SMEs का कोई नाम नहीं था, लोकल इंडस्ट्री का कोई नाम नहीं था। हैदराबाद जैसा शहर जो 3-4 बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो है वो इससे वाबस्ता रही हैं माजी के अंदर, अगर उनको इंसेंटिव दिया जाए तो लाखों रोज़गार भी क्रिएट होगा, एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी, और हमारे लिए शहर में भी जो है वो खुशहाली आएगी, पाकिस्तान में भी खुशहाली आएगी। टैक्स, बिजली और गैस के टैक्स तो नहीं, अब तो रेट ही इतने ज़्यादा हो गए हैं, उनके ऊपर टैक्सेस देखिए ना, 1 रुपये पे जो टैक्स होता है और जब वो 10 रुपये रेट हो जाते हैं तो वैसे ही टैक्सेस 10 गुना हो जाते हैं। तो टैक्स बिजली हम इस पे कंपेटेबल ही नहीं है। इवन ये कि अब तो ये बात आ रही है कि अगर हम अपनी सोलर से जो प्रोडक्शन करके अपनी बिजनेस को ज़िंदा रखे हुए हैं, सर्वाइव किया हुआ है, अब गवर्नमेंट ने ये जो फिक्स टैक्स के तरीके के ऊपर लेकर आए हैं उसके ऊपर लाके जो है वो वापस से लोगों पे बोझ डाला जा रहा है। मतलब ये चाहते ही नहीं है किसी तरीके से कि लोगों को जो है कोई रिलीफ मिल जाए, कोई अपनी बिजली पैदा करके अपना पैसा लगा के अपना ग्रेड बना के अगर कोई रिलीफ ले रहा है तो उसको भी रिलीफ देना नहीं चाहते कि इसके ऊपर नज़रसानी की जाए और इस किस्म का कोई भी जो है कदम इंडस्ट्रीज़ के लिए और ताजिरों के लिए कम से कम ना उठाया जाए।